नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत राजस्थान चुनाव में स्वागत है। दरअसल संगरिया विधानसभा सीट पर अब सबको बेसब्री से इंतजार कांग्रेस की टिकट को लेकर है और सबसे बड़ा पेच यहीं पर फंसा है क्योंकि कांग्रेस आला हाईकमान ये तय कर नहीं पा रही है कि किस तरीके से गुटबाजी से बचते हुए, बित्तरघात से बचते हुए यहाँ पर कांग्रेस के उस प्रत्याशी का ऐलान किया जाए जिस पर सबकी नाराजगी दूर होकर सबकी सहमति हो जाए। इस वक्त हम लगातार आपको हर चुनावी रंग विधानसभा संगरिया का दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे विस्तार से चर्चा होगी क्योंकि सबसे पहले निर्दलीय विधायक के तौर पर प्रत्याशी के रूप में सबसे पहले ताल ठोक चुकी गुलाब सिमर लगातार तूफानी तरीके के साथ अपना चुनावी कैंपेन करने में जुटी है। तो उनका मानना है कि कांग्रेस का विलंब करना और बीजेपी की जल्दबाजी में टिकट का डिक्लेयर करना ये जनता सबक सिखाएगी, लेकिन ये उनका एक मानना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आखिर संगरिया में अब किस बात का इंतजार कांग्रेस की टिकट को लेकर है, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और लगातार आपने देखा होगा 1 तारीख से लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि नामांकन खरीदने वाले लोग बहुत है, लेकिन दाखिल करने के लिए, आवेदन करने के लिए तो बहुत लोग आए, लेकिन दाखिल अभी तक किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन अब तक हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस के चेहरे को लेकर है क्योंकि अब सूत्रों की माने तो सिर्फ 2 या 3 चेहरों पर कांग्रेस पार्टी हर तरीके से स्क्रीनिंग कर रही है, हर तरीके से हर दौर उस प्रक्रिया से गुजरा जा रहा है ताकि बिना किसी गुटबाजी के कोई भी ऐसी भितरघात ना हो। और ये सबसे बड़ा वक्त है कि कांग्रेस बहुत सूझबूझकर हर कदम को फूंक कर रखना चाहती है ताकि संगरिया को इस बार विनर किया जा सके। यही सबसे बड़ा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का और पिछले कई दिनों से इस पर मंथन, इस पर लगातार विचार चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है क्योंकि कई ऐसे कदावर चेहरे हैं जो अलग अलग गुटों से आते हैं, जिसमें सचिन पायलट्स ग्रुप से भी आते हैं, अशोक गहलोत से भी आते हैं और रंधावा। तो ये 3 अलग अलग ग्रुप हैं जहां पर अपनी अपनी दावेदारी हर किसी ने पेश की है, लेकिन सबको स्क्रीनिंग से गुजरना है जहां पर एक ऐसे चेहरे की तलाश कांग्रेस को है जिस पर इस टिकट पर सबसे बड़ा एक विजयी होने के साथ साथ सरकार में इसकी भागीदारी लाई जा सके। तो वहीं पर बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक पर है क्योंकि पिछले 2 लगातार चुनावों में बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती रही है और इस बार भी बीजेपी ने बिना कोई देरी किए यहां से अपने सिटिंग विधायक एमएलए गुरदीप सिंह शापिनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं पर बीजेपी में टिकट की दावेदारी जता रही गुलाब सिमर ने बिना किसी देरी किए अपना चुनावी कैंपेन भी शुरू किया और उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इसका नारा ये दिया कि ये टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव होगा, ये मेरा चुनाव नहीं है, हार भी जनता की, जीत भी जनता की होगी। और दूसरी तरफ बीजेपी पर डेंट डालने की उनकी सबसे बड़ी जो नाराजगी है वो इस बात की बीजेपी को भी झेलनी होगी नाराजगी कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे कदावर चेहरे के तौर पर एक मजबूत टिकट दावेदारी थी वो गुलाब सिमर जता रही थी क्योंकि लंबे समय से उनका मानना था कि वो बीजेपी की सेवा कर रही है। लेकिन ऐन वक्त पर उनका पत्ता कटा और उसके बाद बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक पर ही जो सहमति जताई है। लेकिन कांग्रेस पर 2 बार की प्रत्याशी रही शबनम गोदारा है जो पहला चुनाव भी हारी, दूसरा भी हारी और इस बार उनकी फिर से सबसे मजबूत दावेदारी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो सबसे मजबूत एक चेहरे के तौर पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या गुलाब सिमर सब पर भारी पड़ सकती है और क्या उनका सबसे पहले चुनावी मैदान में आना, उनका सबसे पहले घोषणा कर देना और क्या ये लेट लतीफ़ी जो कांग्रेस घुट कर और बड़े सोच समझकर कदम रख रही है अपने कैंडिडेट का अनाउंस नाम करने के लिए। और सबसे बड़ा डर कांग्रेस को यही है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई ऐसी मिसलीडिंग ना हो जिससे कांग्रेस को कोई खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन किसी भी वक्त मुझे लगता है बहुत कम घंटे बचे हैं जब कांग्रेस की टिकट का संगरिया विधानसभा में ऐलान हो जाएगा और असल जो रोचकता, जो रोमांच इसका मुकाबला जो इस पूरे महामुकाबला संगरिया से होगा वो कांग्रेस की टिकट का सबसे बड़ा यहाँ की आवाम को इंतजार है। लेकिन आखिरी मोहर यहाँ की जनता 25 तारीख को लगाएगी और ईवीएम मशीनों के अंदर तमाम कैंडिडेट्स की किस्मत कैद होगी और उसके बाद 4 को जब नतीजे आएंगे तब साफ क्लियर होगा यहाँ का सिकंदर कौन होगा। लेकिन इंतजार सबको बेसब्री से कांग्रेस के चेहरे का। बहुत बहुत शुक्रिया।